चुनाव के साथ में हूं चारुल शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 15 नवंबर 2026 तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव करवाने का आदेश दिए जाने के बाद प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव दोनों पार्टियों के संगठनात्मक कौशल का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही दल जीत के लिए पूरी तरह ताकत झोंकने के मूड में हैं। पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर देखिए जी राजस्थान की एक खास रिपोर्ट। पंचायत और निकाय चुनाव की बढ़ी सरगर्मी। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। प्रतिष्ठा का सवाल बना पंचायत निकाय चुनाव। दोनों प्रमुख पार्टियां कर रही हैं जीत का दावा। प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी ने चुनावी शंखनाद के साथ संगठन की सबसे बड़ी कवायद शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से करवाए गए आंतरिक सर्वे में 200 में से 113 विधानसभा सीटों को संगठनात्मक रूप से बेहद कमजोर माना गया है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता उन जिलों को लेकर है जिन्हें पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे में डार्क जोन माना है, यानी इन जिलों में बीजेपी का पार्टी संगठन अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी कांग्रेस की तुलना में बेहद कमजोर है। इनमें सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक और भरतपुर हैं। चिंता की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन पांचों जिलों की ये पांचों लोकसभा सीट गंवा चुकी है। यही नहीं, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, नागौर और भीलवाड़ा के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों को भी कमजोर सूची में रखा गया है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हाल ही में इन सभी 113 विधानसभा प्रवासियों की बैठक हुई। यह उन्हें चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार की जिम्मेदारियां सौंपी गई। पार्टी का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की बुनियाद है। ये स्थानीय निवासी नहीं होते, बल्कि संगठन की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक होते हैं। ठीक है, हमारे प्रवासी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हमने की है। उनका काम संगठन संरचना को मजबूत करना होता है। वो चुनाव की तैयारी के लिए नहीं है। वो हमारे बूथ की समिति बनाना है, शक्ति केंद्र की हमारी समिति बनाना है, फिर बूथ की हमारी बैठक है, शक्ति केंद्र की बैठक है, फिर हमारे मन की बात है, हमारे 6 वार्षिक कार्यक्रम है। इनको फॉलो करने के लिए, करवाने के लिए हमारे प्रवासी कार्यकर्ता है। वो प्रवासी कार्यकर्ता चुनाव की चर्चा नहीं करते। वहीं सत्ताधारी बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस भी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल मानकर एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी है। पहली बात तो सरकार की नैतिक हार है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य उनको करना है उसमें वो फेल हुए हैं, उसमें विफल हुए हैं और कोर्ट के आदेश के बाद में उनको चुनाव कराने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, इस चुनाव नहीं करवाने से जो पंचायती राज को 1900 करोड़ रुपए हमारे मिलने थे, वो पैसे हमारे सेंटर ने लैप्स कर दिए। कांग्रेस ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेला है, इसलिए कांग्रेस कम उम्र के राजनीति में युवा माने जाने वाले चेहरों पर दांव खेलने के मूड में है। कांग्रेस 2026 के निकाय और पंचायती राज चुनाव में आधे टिकट 50 साल से कम उम्र वालों को देगी, यानी इस कांग्रेस की तरफ से पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति और मेयर, सरपंच के आधे उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के बनाए जाएंगे। डीसीसी मुख्यालय में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यशाला आयोजित कर विशेष प्रशिक्षण, बूथ प्रबंधन और मतदाता सूची की स्क्रीनिंग पर फोकस किया गया। डीसीसी मुख्यालय में राजस्थान आदिवासी कांग्रेस की बैठक में भी संगठन विस्तार और आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया।
हम सब लोग आज एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस तरह आने वाले चुनावों को लेकर हमें एक रणनीति तैयार करनी है। तो सबसे पहले सारे जिलाध्यक्षों की और प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी बैठक है और 3 बजे से हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारे ट्राइबल लीडर्स हैं, उनके साथ एक विशेष रणनीति का एक सेशन होगा और आगे की रणनीति उसके निर्धारित होकर उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और आज राहुल गांधी जी हमेशा जो ऐसा वर्ग जिसको अभी भागीदारी नहीं मिली है, जो विकास में पिछड़ा हुआ है, उसके लिए हमेशा से आवाज उठाते रहे। और जब भी राहुल जी को समय मिलता है या कोई कार्यक्रम आता है तो जरूर आदिवासियों के बीच में जाते हैं। उन्होंने आदिवासियों से जुड़े हुए इश्यूज भी जो है हमेशा उठाने का काम किया है। और आज भी यहाँ जो बैठक हो रही है, इसमें जो आदिवासी इलाके के इश्यूज हैं उन पर चर्चा होगी। राजस्थान की राजनीति में लगभग ये परंपरा रही है कि एक बार सरकार बीजेपी की बनती है तो दूसरी बार कांग्रेस की। बीजेपी इस धारणा को तोड़ना चाहती है क्योंकि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पंचायत और स्थानीय निकाय का चुनाव जीतना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कांग्रेस जहां संगठन की मजबूती के लिए बूथ प्रबंधन और विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करके बीजेपी से दो हाथ करने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और चुनावी परिदृश्य में विधानसभा प्रवासी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की प्रयोगशाला है। इन चुनावों से मिलने वाला फीडबैक ही उम्मीदवार चयन, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी रणनीति का आधार बनेगा। इसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनावी 64 की रणनीति बनाएगी ताकि सरकार को रिपीट करके जनमानस के बीच बनी धारणा को तोड़ा जा सके कि प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलती है। ये पर्यवेक्षक एक तरह से प्रोफेशनल है और उन सीटों पर चुनाव प्रबंधन से लेकर के डेटा कलेक्शन से लेकर के बाकी सभी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह है कि हर चुनाव में वो पूरी गंभीरता से कुछ नए प्रयोग करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग सफल हो जाता है और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है जहां वो अपने आप को कमजोर समझती है, तो 2028 के जो विधानसभा चुनाव होंगे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यही प्रयोग दोहरा सकती है ताकि जहां जहां पर सीटों पर कमजोरी है उनको दूर करते हुए सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो सके।